हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आज मुल्तान में पावर शो करने का ऐलान। हुकूमत इजाजत न देने के फैसले पर डट गई। किला कोहना कासिम स्टेडियम जाने वाले सारे रास्ते बंद, ट्रकों और ट्रॉलियों से रुकावटें खड़ी कर दी गई। 1000 पुलिस एहलकार घंटाघर चौक पर तैनात। स्टेडियम और घंटाघर चौक को सील कर दिया गया। घंटाघर चौक पर दुकानें और कारोबारी मराकज बंद। मेट्रो सर्विस भी बंद रहेगी। मुल्तान शहर में दाखिल होने वाले तमाम रास्तों पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। सिर्फ गाड़ियों को चेकिंग के बाद शहर में दाखिले की इजाजत। ऑपोजिशन का इसरार है कि जलसा जरूर होगा। बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की छोटी बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी आज पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर अपनी सियासी इनिंग्स का आगाज करेंगी। मुल्तान में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे से खिताब करने आएंगी। कोरोना में मुब्तला बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। मरियम नवाज आज लाहौर से मुल्तान रवाना होंगी, जलसे में शिरकत करेंगी। डंडा चलाओगे डंडा चलेगा, ताकत दिखाओगे अवामी सैलाब बहा ले जाएगा। रुकावटें तोड़कर जलसागाह पहुंचेंगे, जलसा करके रहेंगे। जलसागाह ना पहुंच सके तो तुम्हारी जेलें भर देंगे। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने फैसला कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने जंग छेड़ दी है तो हमने भी छेड़ दी है। वक्त से पहले इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत को उसकी औकात बता देंगे। राना सनाउल्लाह बोले, मरियम नवाज सारी रुकावटें तोड़कर जलसागाह पहुंचेंगी। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि उनके बच्चों के साथ बुरा सलूक पैगाम था कि जब उनके साथ बुरा हो सकता है तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ऑपोजिशन एनआरओ लेने के लिए आखिरी दबाव डाल रही है जो कभी नहीं मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान का एक बार फिर दो टोक और वाज़ेह ऐलान। कहा कि कोरोना के दौरान हुकूमत की मुश्किल वो सियासी क़यादत है जिसका जमहूरी जद्दोजहद से कोई लेना देना नहीं। ऑपोजिशन ने ना कभी आम शहरियों के मसाइल को समझा और ना उनकी बेहतरी के लिए कोई ठोस इकदाम किए। कोरोना के बढ़ते केसेस पर दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन की जरूरत है तो ये आवाम की जानों की परवाह किए बगैर जलसे कर रहे हैं। बहावल नगर से नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF के 37 अरकान गिरफ्तार। मुजफ्फरगढ़ में साबिक सूबाई वजीर और नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद यार हिंजरा समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। गुजरावाला में एंटी करप्शन और पुलिस का नून लीगी MPA इमरान खालिद भट्ट के घर पर छापा। फैसलाबाद में तलाल चौधरी और नून लीगी रहनुमा शेख एजाज के घर भी पुलिस के छापे। आयशा रजब अली का भी इल्जाम है कि पुलिस ने उनके घर दाखिल होने की कोशिश की। वजीर आजम इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वजीर खारजा और वजीर मनसूबाबंदी भी साथ थे। वजीर आजम और अस्करी क़यादत को मुल्की और इलाकाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI के पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कूफा की सियासत से मदीना की रियासत नहीं बन सकती। मुल्तान में गिरफ्तार अली कासिम गिलानी की रिहाई का मुतालबा। कासिम बाग स्टेडियम के दरवाजे तोड़ने और कंटेनर्स हटाने पर अली कासिम गिलानी और 1800 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज। राना सनाउल्लाह घंटाघर पहुंचे तो पुलिस ने 20 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। मरियम औरंगजेब का 40 कारकुन लापता होने का दावा। अमूर दाखिला की सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहमान मलिक ने पुलिस के हाथों मुबैना ज्यादतियों का नोटिस ले लिया। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कानून की हुक्मरानी बरकरार रखे। हम नहीं चाहते कि चोरों का टोला डिक्टेट करे। हम जलसे में आने वालों की जानो माल की हिफाजत कर रहे हैं। हमें आंसू गैस चलाने का शौक नहीं। सेनेटर फैसल जावेद ने ऑपोजिशन की तहरीक को चंद लोगों की करप्शन बचाने की मुहिम करार दे दिया। कहा यह इमरान खान से NRO लेने की नाकाम कोशिश है। ये कोरोना की संगीन सूरत हाल में जिंदगियों से खेलने का प्लान है। ये पाकिस्तान की उभरती हुई मईशत पर हमला है।
नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने सियासी जमातों से कौमी डायलॉग की जरूरत पर जोर दे दिया। कहा कि मुल्क के हालात को बेहतर बनाना है तो सियासी जमातों से डायलॉग करना होगा। पीटीआई ने कौमी सियासत में जहर घोल दिया है। अफसोस, अब बात शुरू होती है तो गाली पर खत्म होती है। सहाफी ने सवाल किया कि मुल्की मामलात ठीक करने का तरीका क्या है, तो कहा उनकी जमानत कराएं फिर वो बताएंगे, अभी तो वो पैरोल पर हैं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि रात की शादियों की तकरीब पर पाबंदी मुश्किल फैसला है। सर्दियों का मौसम है, शादी की तकरीबात का वक्त दिन 11 से 3 बजे तक कर दिया गया है कि दिन में शादियां हो जाएं ताकि लोगों का कारोबार चले। मुआविन खुसूसी वजीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने वजाहत की कि हुकूमत पंजाब ने रात की शादियों की तकरीब पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। शादी हॉल कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए मुकर्ररा वक्त तक खुले रहेंगे। शादी हॉल से मुतालिक डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का दिया हुआ बयान उनकी जाती राय है। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब आज होगा। तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर खालिद खुर्शीद को वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए नामजद किया है। अमजद हुसैन एडवोकेट मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से उम्मीदवार हैं। पोलिंग शाम 4 बजे होगी। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने कहा है कि नैब ने उन पर बेनामी ट्रांजैक्शंस का इल्जाम लगाया। उनके भाई को कॉल की गई कि प्ली बारगेन कर लें, आपको छोड़ देंगे। सेनेट में मुतालबा करेंगे कि नैब के तमाम ऑफिसर अपने असासे जाहिर करें। सलीम मांडवीवाला ने आर्मी चीफ, वजीर आजम, वजीर कानून और चेयरमैन नैब को खत लिख दिए। नैब की कार्रवाइयों को काबिल तशवीश करार दे दिया। चेयरमैन नैब ने डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला के इल्जामात पर मजीद कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया। नैब रावलपिंडी से केस का रिकॉर्ड फौरी तलब कर लिया। चेयरमैन नैब ने कहा कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस का कानून के मुताबिक इंतहाई एहतराम करते हैं। साबिक वजीर आजम जफरुल्लाह खान जमाली की हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। जफरुल्लाह खान जमाली दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। तबीयत बिगड़ने पर रावलपिंडी के AFIC मुंतकिल किया गया था। रमा साल का आखिरी चांद ग्रहण आज दोपहर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12:32 पर होगा। पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। मुल्क भर में पोलियो के खिलाफ 5 रोजा खुसूसी मुहिम आज से शुरू हो रही है। 3 करोड़ 90 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन की जाएगी। वजीर आला पंजाब का कहना है कि लाहौर और जनूबी पंजाब के मुतासरा अजला पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में 25 लाख से ज्यादा बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन के दाएं पांव में बाल बराबर फ्रैक्चर आ गया। जो बाइडन को कुछ हफ्तों तक वॉकिंग बूट इस्तेमाल करना पड़ सकता है। बाइडन अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलते हुए फिसल गए थे और उनका टखना मुड़ गया था। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का इजहार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट पर भी शक व शुबहात का इजहार कर दिया। कहा कि नहीं लगता अमरीकी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन में धांधली के इल्जामात का केस सुनेगी। उनके पास सैकड़ों सबूत और हलफनामे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कराना बड़ा मुश्किल काम है। इंतखाबी नताइज के खिलाफ वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की ईरानी एटमी साइंसदान के कत्ल की मजम्मत। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि ईरानी एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा के कत्ल की मजम्मत करते हैं। अमाराती वजीर खारजा का फरीकैन से तहम्मुल से काम लेने की अपील। कहा ईरान इसराइल कशीदगी खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को मुतासर कर सकती है। ईरानी एटमी साइंसदान को जुमे के रोज तेहरान के करीब कार बम धमाके में कत्ल किया गया था। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के तीसरे कोरोना टेस्ट कर लिए गए। तीसरी बार कोरोना टेस्ट मनफी आने वाले अरकान को ट्रेनिंग की इजाजत मिल सकती है। क्राइस्टचर्च में मौजूद 53 में से 46 अरकान के अब तक 2 कोरोना टेस्ट मनफी हो चुके हैं। 7 अरकान को टेस्ट मुस्बत आने के बाद क्वारंटीन कर दिया गया।
लंका प्रीमियर लीग में आज दंबोला वाइकिंग्स का मुकाबला जैफना स्टैलियंस से होगा। गाल ग्लैडिएटर्स और कैंडी टस्कर्स मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में खुशियां बांटने वाला हाथी कावन अपनी जिंदगी के नए सफर पर चल पड़ा। रूस का खुसूसी तैयारा कावन हाथी को लेकर कंबोडिया रवाना, जहां सेंचुरी में दूसरे हाथियों के साथ जिंदगी गुजारेगा। चीन में ज़राई इंजीनियरिंग से उगाई गई सब्जियों की नुमाइश, जामनी रंग की गोभी तवज्जो का मरकज बन गई।